देखो ऐसा है कि 3 दिन में हो जाएगा वर्ल्ड कप ख़त्म। और वर्ल्ड कप ख़त्म होते ही तुम्हें याद आएगी क्लब फुटबॉल की, भाई, कि मेरी बार्सिलोना में, मेरी यूनाइटेड में, मेरी मैड्रिड में, लिवरपूल में, चेल्सी में, मैन सिटी में, बायर्न में क्या चल रहा है। और इसीलिए हमारा जो डेली फुटबॉल बुलेटिन होता है ना, वहाँ पर हम आपको इंटैक्ट रखते हैं आपके क्लब की न्यूज़ के साथ। तो अगर तुमने अभी तक यहाँ पर हमारे डेली फुटबॉल बुलेटिन को फॉलो नहीं किया है तो भाई हम यहाँ पर रोज़ लेकर आते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे क्लब की लेटेस्ट न्यूज़। और आज भी यहाँ पर बहुत सारी लेटेस्ट न्यूज़ हैं रिगार्डिंग यूनाइटेड, लिवरपूल, मैड्रिड एंड बार्सिलोना। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का यहाँ पर 1MUFC के ऊपर एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर डेली फुटबॉल बुलेटिन। अब देखो, बात करने के लिए तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन चुनना बड़ा मुश्किल होता है कि वीडियो की शुरुआत में कौन सा टॉपिक सिलेक्ट किया जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पर आज ना फुटबॉल बुलेटिन अपना मेरे क्लब से शुरू किया है। Marcus Rashford, a guy who was supposed to sign for Barcelona, a guy who thought that he is going to sign for Barcelona, literally had 0 offers on the table. Nobody wanted him. Nobody was ready to pay the amount of money and the minimum amount of money that United were hoping for Marcus Rashford. 30 मिलियन का यहाँ पर जो प्राइस टैग था वो हमने प्लेस किया था फॉर बार्सिलोना ने सेम प्राइस पे यहाँ पर ओवरऑल पैकेज अगर आप देखोगे करीम एडियमी को साइन किया, लेकिन रैशफोर्ड के लिए नहीं गए। कल डेविड ऑर्नस्टीन ने रात में ये रिपोर्ट दी है भाई कि मार्कस रैशफोर्ड 40 मिलियन पाउंड एग्जिट क्लॉज फॉर ऑल बार except for Liverpool and Man City ended on July 15th. Any United sale now must be negotiated. Returns to training after break approaches will be considered. 28-year-old already rejected more lucrative options, otherwise stays. जो ये लिखा है ना कि मोर लुक्रेटिव ऑप्शंस, आई विल टेल यू कि कौन से लुक्रेटिव ऑप्शंस थे। फेनेरबाचे एक ऑप्शन था, ठीक है ना, ऑन द टेबल। वो एक ऑप्शन था जहां पर मार्कस रैशफोर्ड को एक अच्छी खासी मोटी सैलरी ऑफर की गई थी, एक अच्छा खासा पैकेज यूनाइटेड को ऑफर किया गया था। एंड रैशफोर्ड ने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं टर्की नहीं जाऊंगा, आई विल वेट फॉर यूरोपियन ऑफर्स। मतलब बेसिकली यूरोपियन ऑफर्स में आप बायर्न का ऑफर, आप यहाँ पर बार्सिलोना का ऑफर, प्रॉब्ली शायद आप यहाँ पर इटालियन लीग से मिलान वगैरह का ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे होगे। अच्छा, व्हेन द टाइम वाज देयर एंड मार्कस रैशफोर्ड हैड द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन आपके यहाँ पर AC मिलान, ही टर्न दैट डील अवे। क्यों? क्योंकि ही वांटेड टू प्ले इन चैंपियंस लीग विद इन द प्रीमियर लीग। इसीलिए भाई साहब एस्टन विला गए थे। नो विला अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अगले सीजन चैंपियंस लीग क्वालिफाई नहीं कर पाई, वो यूरोपा लीग खेल रहे थे। और रैशफोर्ड ने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी सी की कि यार देखो, अब अगर मुझे अपना नाम वापस से बनाना है ना, तो मैं यहाँ पर बार्सिलोना ज्वाइन करूँगा और मैं सारे ऑफर्स रिजेक्ट करूँगा। पहली बात तो बार्सिलोना जाएगा तो ऑब्वियसली मतलब PR बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बारसा के फैंस जो हैं, इफ़ यू प्ले फॉर देम दे विल प्रोटेक्ट यू एट एनी कॉस्ट, दे विल नॉट लेट एनीबडी हार्म यू, दे विल नॉट लेट एनीबडी बेसिकली पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर टैलेंट, और इवन इफ यू आर नॉट प्लेइंग वेल दे विल नॉट पुट अप अ क्वेश्चन मार्क यहाँ पर फॉर द आउटसाइडर्स कि भाई यू कम एंड यू बुचर हिम। तो इसलिए यहाँ पर रैशफोर्ड वांटेड दैट मूव। एंड ऐसा नहीं है रैशफोर्ड ने अच्छा नहीं खेला, रैशफोर्ड ने गोल्स दिए, रैशफोर्ड ने असिस्ट दिए, फ्री किक्स मारी, चैंपियंस लीग में यहाँ पर हैट्रिक मार दी अगेंस्ट न्यूकासल। तो ऑब्वियस ही बात है रैशफोर्ड वाज डूइंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू मेक दैट डील परमानेंट। बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो वर्क एथिक की बात आ जाए, कहीं ना कहीं वो सैलरी की बात आ जाए, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ओवरऑल डिमांड है हांसी फ्लिक के गेम की फ्रॉम हिज विंगर्स, वो रैशफोर्ड शायद पुटअप नहीं कर पाया, और इस वजह से रैशफोर्ड इज रिटर्निंग बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ दोज हु हैव नोन मी दैट आई wanted Rashford gone after that interview and even before that, because Rashford is a guy who is not committed to the project. Rashford is a guy who seems to be very ambitious but who does not want to work for his ambitions to get fulfilled. और यही रीज़न है यहाँ पर कि अगर ये बंदा वापस आएगा, माइकल कैरिक के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि एक इंसान जो ओपनली जाकर ये बोल रहा है दैट आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, आई वांट टू एक्सप्लोर न्यू ऑप्शंस, नाउ आई हैव डन एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट आई कुड हैव फॉर यूनाइटेड। तो अब भाई साहब वो रीइंटीग्रेट करेंगे साइनिंग्स लाइक कूनिया, सेस्को, एम्बूमो, और जो भी आप फ्यूचर साइनिंग्स लेकर आ रहे हो, आंद्रे सेंटोस, उनके ऊपर क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप? You can talk bad about the club, you can basically target the club officials, you can simply put out a statement there कि नहीं यार मैं जितना कर सकता था मैंने तो कर लिया, यूनाइटेड का ही पोटेंशियल खराब है।
नो वे दिस गाय शुड बी री इंटीग्रेटेड इन टू द टीम, बट एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स, चाहे आप बेन जेकब्स की रिपोर्ट पढ़ो, चाहे फैब्रिज़ो रोमानो की पढ़ो, चाहे आप ऑनस्टीन की पढ़ो, लॉरी विटवेल, एंडी मिटन, चाहे आप साइमन स्टोन्स, ठीक है ना, जितने भी लोग हैं, सैमुअल लका, सब एक ही चीज़ कर रहे हैं, दैट रैशफोर्ड विल बी री इंटीग्रेटेड इफ a suitable buyer is not been found for him, and that clearly goes to show that we are going to in a deep trouble. But then again, as fans we'll have to adjust, we'll have to accept जो भी डिसीजन आता है, क्योंकि मैं देखो रैशफोर्ड अकेडमी ग्रेजुएट है, पता है गुस्सा किस बात पे आता है कि रैशफोर्ड अकेडमी ग्रेजुएट है, ही इज़ नॉट समबडी जो यहाँ पर दूसरे क्लब से खरीद के लाया गया हो. दिस गाय हैज़ बीन थ्रू द सिस्टम ऑफ आवर क्लब, एंड यहाँ पर ये यूथ प्रोजेक्ट का पार्ट था. उसके बाद इसको हमने मौके दिए और लगातार 8 साल तक मौके दिए, एंड स्टिल ही डज नॉट गेट वॉट इट फील्स लाइक टू प्ले फॉर यूनाइटेड. बट देन अगेन, हु आर वी टू से, हु आर वी टू क्वेश्चन, क्योंकि फिर ये हो जाता है कि यू जस्ट एब्सोल्युटली हेट दैट गाय. आई डू नॉट हेट दैट गाय, बट आई डोंट लाइक दिस पर्सन. As a player, you want your, especially the academy graduates, to be absolutely committed to the project, and he is not that guy. He's too full of himself. एंड बेन जेकब्स की भाई एक और रिपोर्ट है यहाँ पर मानू कोने की साइनिंग को लेकर. नाउ एवरीबडी नो कि भाई हमने यहाँ पर आपके टिलेमेंस को और आंद्रे सेंटोस को साइन किया है, बट एज पर ऑनस्टीन, एज पर बाकी सारे टियर 1 सोर्सेज, एज पर द करस्पॉन्डेंट्स ऑफ यूनाइटेड विल डेफिनेटली साइन वन मोर मिडफील्डर, एंड दैट मिडफील्डर इज गोइंग टू बी एक CDM, एक होल्डिंग मिडफील्डर, एक डिफेंसिव मिडफील्डर. मानू कोने का नाम आ रहा है, कार्लोस बलेबा का नाम आ रहा है. यहाँ पर बेन जेकब्स ने कल बहुत बातें की कार्लोस बलेबा को लेकर, उन्होंने यहाँ पर बातें की एडम वार्टन को लेकर, बाकी प्लेयर्स को लेकर. नाउ मानू कोने का प्राइस टैग सबसे रियलिस्टिक है अगर देखा जाए. इवन कामाविंगा का भी नाम आ रहा है, बट कामाविंगा के नाम पे अभी क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि कामाविंगा ना अभी खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उनको क्लब छोड़ना है या नहीं छोड़ना है. ऑल्सो जोजे मोरिनो ने अभी तक यहाँ पर अपना जो क्लियर एक मैसेज है टू द मैड्रिड बोर्ड वो नहीं दिया है कि कामाविंगा यहाँ पर आपके प्लान्स में है या नहीं है. तो कामाविंगा की डील पे शायद वेट करना पड़ सकता है, एंड यूनाइटेड के पास इतना टाइम है नहीं कि वो यहाँ पर ज़्यादा वेट करे, बिकॉज अगर आप देखोगे सिटी ने अपनी प्राइमरी साइनिंग्स कर ली हैं, आर्सेनल ने भी शुरुआत कर दी है यहाँ पर आपके प्लेयर्स को साइन करने की. उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी स्पर्स तो धमा चौकड़ी मचा ही रही है मार्केट में, इवन लिवरपूल भी हाथ पर मारे नई साइनिंग्स के लिए. एंड अगर आप वहाँ पर देखो चेल्सी ने भी अपनी शुरुआत कर दी ट्रांसफर मार्केट को रैप अप करने की, या फिर उनके जो प्रोसीडिंग्स हर साल के होते हैं कि उनको सारे यंगस्टर्स चाहिए होते हैं, वो इस साल भी वही कर रहे हैं. बट मानू कोने का वर्ल्ड कप अगर आप देखोगे, एक्सेप्ट फॉर दैट वन गेम इन द सेमीफाइनल, क्योंकि वो गेम सभी का खराब था, मानू कोने हैड अ वेरी वेरी गुड वर्ल्ड कप. एंड रोमा से नेगोशिएट करना ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं, क्योंकि रोमा के साथ टर्म्स हमारे ठीक ही ठाक हैं अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो. The Kone situation is they have inquired about him on the player side and they like him. The player would be open to a move, but we have to wait and see what happens at a club to club sense because we are not there yet. अभी क्या है कि मानू कोने के ऑन्ट्राज से तो बातचीत हो चुकी है, एक तरीके से ऐसा अंदाज़ा है कि यहाँ पर मानू कोने के साथ यहाँ पर पर्सन टर्म्स एग्री करना ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं. बट रोमा के साथ क्या फिगर डिसाइड होगा, वर्ल्ड कप अच्छा गया है, रोमा वुड वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस डील. ऑलरेडी यहाँ पर उनके एक प्लेयर की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन जो थी वो हाईजैक कर ली यहाँ पर, एंड एज अ फ्री एजेंट आपके साइन कर लिया आपके यूवेंटस ने उनके टारगेट को जो उनके करंटली प्लेयर थे. अब देखो सीन ये है भाई कि मानू कोने का जैसा वर्ल्ड कप है उसके बाद 50 मिलियन का प्राइस टैग सेट हुआ था, लेकिन अब वो शायद बढ़ के 60-65 मिलियन में पहुंच जाएगा. एक नाम इंटरेस्टिंगली बार बार आ रहा है, एंड दैट इज़ जेम्स गार्नर का नाम. ना जेम्स गार्नर अगर आते हैं भाई तो महंगे आएंगे क्योंकि 2030 तक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जेम्स गार्नर के कॉन्ट्रैक्ट में एक सेल ऑन क्लॉज है. अब वो सेल ऑन क्लॉज यहाँ पर हमें हेल्प कर सकता है यूनाइटेड अगर जेम्स गार्नर को लाना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप टेक्टिकली देखोगे, स्टैटिस्टिकली देखोगे तो एलियट एंडरसन के बाद लास्ट ईयर का सबसे बेटर मिडफील्डर उस पोजीशन में वाज नन अदर देन जेम्स गार्नर. एडम वार्टन भी नहीं थे आपके यहाँ पर, बलेबा तो दूर दूर तक नहीं थे, और बलेबा को देखो मैं चाहता भी नहीं हूँ हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेकर आए, बिकॉज वैल्यूएशन भी बहुत हाई है. स्टिल ब्राइटन वांट 75 मिलियन और हम वो पैसा नहीं दे सकते. दूसरी चीज़ यहाँ पर अ गाय हु वाज बेंच्ड बाय जेम्स मिलर, हम उसको कैसे यहाँ पर सोच रहे हैं लाने के लिए. ही हैड अ वेरी एवरेज सीजन, एंड इसीलिए आई डोंट वांट हिम टू बी एडमिटेड. एंड मानू कोने आई नो आई गेट इट भाई कि इंजरी इश्यूज है, बट यूरी टिलेमेंस के भी तो थे. ऐसे देखा जाए तो कामाविंगा आएगा, उसके भी हैं. क्वालिटी देखी जाती है ऐसे कंडीशन में. एंड फिर वही वाली बात है, अगर यूरी टिलेमेंस पे लोगों को दिक्कत नहीं है कि हम यूरी टिलेमेंस को क्यों लेकर, जबकि भाई ने यहाँ पर पिछले सीजन में 23 गेम मिस किए, स्टिल अभी वो आया है तब भी इंजर्ड ही है.
वो भी प्री सीजन में शुरू के 2-1 गेम नहीं पार्टिसिपेट करेगा, उसको थाई इंजरी है। तो उसके बाद यहाँ पर मानू कोने की साइनिंग पे मेरे ख्याल में इतने सवालात नहीं होने चाहिए। बट देन अगेन अब वो जब होगा तब होगा। यूनाइटेड अभी तो हाल फिलहाल में यहाँ पर नेगोशिएट करती नज़र नहीं आ रही है, बट इट विल स्पीड अप फॉर श्योर। बट भाई कल की जो बार्सिलोना रिगार्डिंग सबसे बड़ी न्यूज़ थी दैट केम डायरेक्टली फ्रॉम जुआन लापोर्ता। उन्होंने बोला है यहाँ पर कि अल्वारेस चाहिए है, बिल्कुल चाहिए। बिड रखी है, बिल्कुल रखी है। क्या वो बिड हमेशा के लिए वैलिड है? बिल्कुल नहीं है। और ये बात हमने आपको 4-5 दिन पहले भी बताई थी ना। उनका आज बहुत क्लियर मैसेज आया है कि अगर अल्वारेस टू जो आपकी बार्सिलोना कंप्लीट नहीं होता, अगर एटलेटिको मैड्रिड यहाँ पर जो प्रपोज हमने प्लान रखा है, जो प्रपोज हमने ऑफर दिया है, वो बहुत अच्छा ऑफर है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड दे आर नॉट रेडी टू सेल आपके अल्वारेस को, जो ऑलरेडी पब्लिकली हमें कन्वे कर चुका है या फिर इंटरव्यू में भी बहुत क्लियर तौर पे बोल चुका है दैट ही डज नॉट वांट टू स्टे एटलेटिको मैड्रिड, तो यहाँ पर फिर वी विल लुक आउट फॉर ऑल्टरनेटिव्स। अब ऑल्टरनेटिव्स के नाम अभी तक यहाँ पर जिक्र नहीं किए आपकी बार्सिलोना ने या फिर आपके जुआन लापोर्ता ने। बट देखो बात सिंपल सी है मेरे दोस्तों कि अल्वारेस का जैसा वर्ल्ड कप गया है, 150 मिलियन तो बार्सिलोना नहीं पे करेगी। एंड इवन इफ यहाँ पर अल्वारेस एंड्स अप विनिंग द वर्ल्ड कप, स्टिल 150 मिलियन वोंट बी प्लेस्ड अप फ्रंट यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक प्लेयर का खुद का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में। अल्वारेस का 1 गोल आया है एंड दैट इवेंचुअल विनर था आपका यहाँ पर आपके स्विट्जरलैंड के गेम में। बट अगर तुम ओवरऑल गेम देखोगे, ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग अलॉट। हाँ, पिछले 2 गेम में आपके परफॉर्मेंस में थोड़ा इंप्रूवमेंट है। आपके इंग्लैंड वाले गेम में ही वॉज लिटरली हैविंग अ गुड गेम एंड ऑल्सो स्विट्जरलैंड वाले गेम में तो उसका गोल आ ही गया था। बट बार्सिलोना यहाँ पर झुकने नहीं वाली आपकी एटलेटिको के सामने कि नहीं भाई, इफ़ यू वांट टू बेसिकली सेल हिम, विल टेक हिम एट वॉट एवर अमाउंट यू आर डिमांडिंग फ्रॉम अस। तो वो तो नहीं होने वाला। देखो अब सिंपल सी बात है, मिडफील्ड भी अगर आप देखोगे, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग इंजर्ड हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ महीने के लिए इंजर्ड होकर बाहर हो गए हैं। तो अगेन दैट्स अ वेकअप कॉल कि भाई आपको फ्रेंकी डियोंग के साथ आगे कैसे कंटिन्यू करना है और मिडफील्ड में आप कौन से ऑप्शंस लेकर आओगे। फेरान टोरेस अगर जाता है यहाँ पर, जो कि रूमर्स हैं यहाँ पर कि फेरान टोरेस माइट मूव टू पीएसजी, तो फिर आप उसकी पोजीशन पे एक प्लेयर और कौन सा लेकर आओगे? बिकॉज अगेन रफीनिया के भी रूमर्स हैं कि भाई रफीनिया कैन गो टू आपकी सऊदी प्रो लीग। अभी तक क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ पे, बट रूमर्स तो हैं। एंड रफीनिया के केस में ये रूमर्स पिछले 6 महीने चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी यहाँ पर। एंड पब्लिकली आकर बोल नहीं सकती यहाँ पर रफीनिया की ऑन्ट्राज या फिर आपकी बार्सिलोना मैनेजमेंट कि हाँ भाई हम यहाँ पर रफीनिया को ऑफलोड कर सकते हैं, रफीनिया जा सकता है, क्योंकि फिर दैट सॉफ्टन्स द स्टांस। जब आप नेगोशिएट करने बैठते हो क्लब्स के साथ, हो सकता है आप ज़्यादा पैसा लेने के यहाँ पर उसमें हो। बट एक चीज़ है भाई, अदर देन द अल्वारेस डील, एक सेंटर बैक है जो यहाँ पर आपके बहुत हेवली रूमर्ड है बार्सिलोना के सेंटर बैक पेयर करने के लिए कुबार्सी के साथ, एंड दैट इज नन अदर देन एमरिक लपोर्ट। ना एमरिक लपोर्ट का ये वर्ल्ड कप बहुत टॉप जा रहा है। उसका और कुबार्सी का कॉम्बिनेशन प्ले अगर आप देखोगे भाई, देयर इज अ रीजन क्यों कुबार्सी इतना शाइन कर रहा है, एंड देयर इज अ रीजन क्यों यहाँ पर आपकी स्पेन की टीम ने इतना सफ़र नहीं किया डिफेंसिव एंड पे, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है। नो एमरिक लपोर्ट व्हेन ही मूव्ड टू सऊदी प्रो लीग, आई वाज शॉक्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैन सिटी के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू रिटर्न बैक टू स्पेन, या वो जाता है यहाँ पर पीएसजी वीएसजी और ऑफर्स थे ऑन द टेबल, बट ही चोज टू गो फॉर सऊदी प्रो लीग बिकॉज ऑब्वियसली बात है दैट वाज इजी मनी एंड ही वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी। अभी ही इज प्लेइंग फॉर एथलेटिक क्लब बिलबाओ। लास्ट टाइम जब एथलेटिक क्लब से एक प्लेयर आया था, उसने कुबार्सी के साथ मिलकर एक ऐसी फॉर्मेडेबल पार्टनरशिप बनाई थी जिसने बारसा का सीजन एलिवेट कर दिया था, एंड दैट वाज नन अदर देन इनिगो मार्टिनेज। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर अगर तुम डालोगे एमरिक लपोर्ट को, तो ऑब्वियसली बात है भाई यहाँ पर तुम्हारी जो स्टेबिलिटी है डिफेंस की वो आ जाएगी, एंड बार्सिलोना डेफिनेटली नीड एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक, क्योंकि आपको कुबार्सी का बेस्ट गेम निकालने के लिए उसके अलॉन्ग साइड एक थोड़ा सा कंपोज रहने वाला सेंटर बैक चाहिए। यू कांट बी प्लेसिंग एक ऐसा मेंटल पीस जो यहाँ पर बस खुद भी प्रेस करे जा रहा है एंड कुबार्सी को सफ़र करवा रहा है उस चक्कर में। बिकॉज देखो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कुबार्सी, ही इज स्टिल वेरी यंग, ही इज जस्ट 19, तो वो वाली चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। एंड बार्सिलोना इफ दे एंड अप गेटिंग एमरिक लपोर्ट एट अ रीजनेबल प्राइस, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ टॉप साइनिंग। बट भाई उसके बाद यहाँ पर आर्सेनल रिलेटेड न्यूज़ है, और इस रिलेटेड न्यूज़ में ना थोड़ा सा यूनाइटेड का भी जिक्र है। इस रिपोर्ट में नहीं है, बट बेन जेकब्स की रिपोर्ट में है। आर्सेनल ने ठान लिया है कि उनको यहाँ पर आपके
मॉर्गन रॉजर्स की साइनिंग कंप्लीट करनी है, वो ऑलरेडी जोलिस साइन कर चुके हैं क्लब ब्रूज से। भाई के स्टैट्स देखोगे आपकी हालत खराब हो जाएगी। इन 70+ गेम्स भाई ने 35 गोल्स और 32 असिस्ट रजिस्टर किए पिछले सीजन में। दैट इज एब्सोल्युटली मेंटल। लेकिन भाई के जो प्रीवियस टेन्योर्स थे नॉर्विच वगैरह के साथ, वो इतने अच्छे नहीं थे। एंड फिर यहाँ पर वो बुंदेसलीगा के डिवीजन 2 में भी गए थे, वहाँ पर भी परफॉर्म नहीं कर पाए। बट उसके बाद से पिछले 2 टीमों के लिए उनके क्रेजी नंबर्स रहे हैं। मॉर्गन रॉजर्स को टारगेट करना अगर वो चूज कर रहे हैं, जो कोटेड अमाउंट है दैट इज 100 मिलियन। भाई आर्सेनल अगर 100 मिलियन पे कर रही है यहाँ पर, ठीक है ना, फॉर मॉर्गन रॉजर्स, तो फिर मार्टिनेली का क्या? मद्यूके, साका, ट्रोसार्ड गया है, आई गेट इट भाई, बट हीजूस के रहते क्या होगा? एंड ऑल्सो भाई अभी ग्योकेरेस को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं कि शायद विक्टर ग्योकेरेस से मूव ऑन कर सकती है आपकी आर्सेनल। और उस केस में उनका प्राइमरी टारगेट पता है कौन है? दिस गाय, जूलियन अल्वारेज। ना जूलियन अल्वारेज अगर यहां पर आर्सेनल का प्राइमरी टारगेट है, और अगर वो यहां पर आपके एटलेटिको ग्योकेरेस ऑफर करते हैं, आई थिंक शायद वहां पर रेदर देन सेलिंग इट टू बार्सिलोना, दे माइट बी ओके सेलिंग इट टू आर्सेनल। तो अब ये देखना है कि भाई आर्सेनल का क्या अभी यहां पर एक स्टांस है आपकी इन दोनों डील्स पे, क्योंकि अगेन अल्वारेस को अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो विद ग्योकेरेस यहाँ पर, तो भी वो चीप डील नहीं होगी। एंड फिर यहाँ पर 100 मिलियन फॉर मॉर्गन रॉजर्स, क्योंकि वो नॉन नेगोशिएबल अमाउंट है एस्टन विला के एंड से। तो कैसे यहाँ पर आप दोनों डील्स कंप्लीट करोगे? बट मॉर्गन रॉजर्स इफ ही गोज टू आर्सेनल ही इज गोइंग टू बी ए टॉप साइनिंग फॉर देम। यूनाइटेड में यहाँ पर जो बैन जेकब्स की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि भाई यूनाइटेड यहाँ पर विंगर के ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं करेगी। अगर उनको पैसा खर्च करना है तो वो मिडफील्ड साइनिंग पे ही खर्च करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी एक मार्की साइनिंग। विंगर पे और किसी और पोजीशन पे दे आर नॉट गोइंग टू स्पेंड बिग। आई गेट इट भाई, आई गेट द फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम आवर फैन बेस कि भाई मॉर्गन रॉजर्स इज अ टॉप प्लेयर। अगर यही मॉर्गन रॉजर्स की अमाउंट 60-65 होती, वी वुड हैव वेंट फॉर हिम, डेफिनेटली वी वुड हैव वेंट फॉर हिम, बिकॉज ही इज़ अ टॉप प्लेयर। अभी वर्ल्ड कप में भी जब उसको मौका मिले हैं अगेंस्ट नॉर्वे, अगेंस्ट यहाँ पर अभी आपकी अर्जेंटीना, उसने अच्छा ही खेला है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्रायोरिटी अभी मिडफील्ड सॉर्ट करना है, बिकॉज हमारी मिडफील्ड इज एब्सोल्युटली इन टैटर्स। अभी भी हमने यहाँ पर डिफेंसिव मिडफील्ड कवर नहीं लिया अपनी टीम में, एंड दैट इज़ वेयर आई से कि इनियोस का ये जो तरीका है काम करने का, ये सही लग रहा है मुझे। बट उसके बाद भाई जो सबसे बड़ी न्यूज़ अब आप बोलोगे कल के पूरे दिन की थी ये ठीक है ना, और आपके यहाँ पर एक ये भी है, इस पे भी न्यूज़ पे आएंगे। माइकल ओलिस, अब पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस रिपोर्ट पे भरोसा किया जाए। लेक भी बोल रही है यहाँ पर कि ओलिसे वांट्स मैड्रिड, एंड यहाँ पर फैब्रिजियो ने भी बोला है कि गैलेक्टिक को साइनिंग अगर कोई होगी ना मैड्रिड में इस सीजन में, इट इज गोइंग टू बी ओलिसे, लेकिन वो तब होगी जब ओलिसे इंडिकेशन देगा। नाउ देयर इज बायन एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, दे इंसिस्ट ही इज नॉट फॉर सेल, द प्लेयर विल बी अ फैक्टर, वी हैव टू सी व्हाट ओलिसे's पोजीशन इज। देयर विल बी मीटिंग्स, डिस्कशन स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक। बायन विल टेल हिम they don't want to sell him, they want to offer him a new contract, big salary. We will have to see how Olise reacts. If Real Madrid find a possibility, 1%, only 1%, they will be there. Now that this clearly goes to show कि Madrid are obsessed with the idea of getting Michael Olise on board. They are obsessed with the idea of putting a creative player up front who can ease up the things for Mbappe, for Vinicius and for the rest of his teammates. Now Olise अगर आप एक गेम साइड रखो इस वर्ल्ड कप का, स्पेन वाला, क्योंकि उस गेम में अगेन जस्ट लाइक इंग्लैंड, फ्रांस भी पूरे गेम में खराब थी, एवरी प्लेयर वॉज बैड इंक्लूडिंग एम्बापे, इंक्लूडिंग एवरीबडी। Olise had a top वर्ल्ड कप, Olise had literally a top वर्ल्ड कप। भाई ने यहाँ पर 5 असिस्ट दिए हैं एंड एम्बापे का बेस्ट निकाला है उसने यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में। तो वो सोचा जा रहा होगा कि भाई हम एम्बापे को क्यों लेकर आए, चैंपियंस लीग जीतने के लिए। एम्बापे का बेस्ट हम इंडिविजुअल लेवल पे निकाल चुके हैं, बट कलेक्टिव तौर पे आप कैसा निकालोगे, क्योंकि जब आपके पास एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिव प्लेयर आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ओलिसे की साइनिंग का ऑब्सेशन मैं समझ पा रहा हूँ। बट भाई बात ये भी है कि बायन यहाँ पर बेचने को रेडी नहीं है। मीटिंग्स होंगी, बातचीत होगी, बायन बहुत क्लियर तौर पे बोल चुकी है यहाँ पर कि भाई वी रिस्पेक्ट मैड्रिड, मैड्रिड बोल चुकी है वी रिस्पेक्ट बायन, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें अभी क्या है कि जिनको लग रहा है कि ये डील आपके 1 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में रैप अप हो जाएगी, नहीं भाई। आई थिंक अगर ये डील होनी है, दिस विल बी ड्रैग्ड टिल द मिड मंथ ऑफ अगस्त, राइट बिफोर द सीजन विल बिगिन। शायद तब जाकर ये डील फाइनलाइज होगी, अगर होती है तो। इस पर भी क्लैरिटी नहीं है अभी कि होगी नहीं होगी, कब होगी, राइट।
और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे यहाँ पर, कितना पैकेज यहाँ पर ऑफर किया जाएगा, किस पैकेज पे बाय एंड एक्सेप्ट करने को रेडी है, बिकॉज 200 के ऊपर का तो ऑफर रखना ही पड़ेगा मैड्रिड को, एंड उसके लिए वो रेडी भी है, मतलब उन्होंने मना नहीं किया कभी। जितनी भी रिपोर्ट्स आप पढ़ोगे हर कोई यही बोल रहा है कि भाई अगर मैड्रिड को 220 भी पे करना पड़े वो पे करने को रेडी है फॉर माइकल ओलिसे, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी दी बिगेस्ट साइनिंग फॉर देयर क्लब। एंड यहाँ पर वो चाहते हैं कि भाई एक स्टेटमेंट पुटअप करें यहाँ पर। पेरेस को जितना ब्लेम किया गया आपके सिलेक्शंस में कि पेरेस ने अपने आप का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर क्लब को बर्बाद कर दिया, ही डज नॉट वांट दोज प्लेयर्स जो डिफरेंस मेकर्स बन सकते हैं, एंड ही ओनली टारगेट दी लो बजट साइनिंग्स, पोटेंशियल वाली बट लो बजट साइनिंग्स। नाउ ही इज आउट देयर ऑन अ मिशन कि भाई मुझे अगर चाहिए तो मैं यही लेकर आऊँगा, और इसके अलावा अगर तुम देखोगे कोई और नाम लिंक भी नहीं हो रहा है। दैट इज क्रेजी, बट देन अगेन भाई अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आई थिंक मैड्रिड इफ दे गेट्स हिम देन इट विल बी द रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांसफर, मे बी बिगर देन नेमार जूनियर, इट कुड बी, क्योंकि तब का मार्केट इन्फ्लेटेड नहीं था। वो मार्केट जो आज इन्फ्लेशन पे है वो नेमार की उस डील के बाद इन्फ्लेशन पे गया। आज ये मार्केट इन्फ्लेटेड है और इन्फ्लेटेड प्राइस के बाद तो माइकल ओलिसे 222 के ऊपर तो बिकेंगे ही बिकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब यहाँ पर देखो भाई लास्ट रिपोर्ट है लिवरपूल रिलेटेड, एंड लिवरपूल ने यहाँ पर 5 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है डोमिनिक सोबोसलाई से। लास्ट सीजन में ही वॉज दैट टॉप प्लेयर, एंड उस बंदे ने यहाँ पर कैरी किया है लिवरपूल को। अगर लिवरपूल इस सीजन में आपकी चैंपियंस लीग खेल रही है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज आपके डोमिनिक सोबोसलाई। ही हैज़ बीन ए टॉप परफॉर्मर फॉर देम फॉर द लास्ट 2 सीजन। अगर आप देखोगे, हाँ सीजन एंड आते आते सोबोसलाई की परफॉर्मेंस में तो काफ़ी डिप आया था, बट अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो ये डील के पीछे एक रीज़न भी है। डोमिनिक सोबोसलाई वॉज ऑन द रडार ऑफ रियल मैड्रिड, क्योंकि उनके सामने यहाँ पर एक था अपॉर्चुनिटी, एक विंडो ओपन हुई कि भाई वो बर्नार्डो सिल्वा इस विंडो में ला सकते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज दे डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर हिम, क्योंकि वो एज अ फ्री एजेंट आ रहा था। सोबोसलाई के साथ ये 5 साल की डील साइन करने का एक रीज़न और है, क्योंकि लिवरपूल को पता है कि भाई मैड्रिड उनको एज अ फीडर क्लब ट्रीट कर रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वो ट्रेंट ले जाते हैं, वो कोनाटे ले जाते हैं, ठीक है ना। अभी मैकेलिस्टर के भी लिंक आ रहे थे, अभी वो लिंक्स थोड़े से डाई डाउन हो गए, बट सोबोसलाई के भी लिंक्स आए थे। जनवरी के टाइम पे सोबोसलाई की भी बहुत बातें हुई थी ना। हो सकता है यहाँ पर सोबोसलाई 1 सीजन 2 सीजन मैड्रिड आपके यहाँ पर लिवरपूल के लिए खेले, एंड फिर ही माइट टेक अ कॉल कि भाई अब मुझे मैड्रिड जाना है, अगर तब तक सोबोसलाई का करियर जो है वो ऐसे ही एलिवेट करता है, और मैड्रिड आके तब एक अच्छा प्राइस देगी आपकी लिवरपूल को, एंड दे माइट गेट सोबोसलाई ऑन बोर्ड बिकॉज दे वुड डेफिनेटली नीड टू हैव प्लेयर्स जो क्वालिटी ऐड करेंगे उनके मिडफील्ड में, एंड सोबोसलाई इज डेफिनेटली दैट गाय। नाउ ही इज अ टॉप प्लेयर ऑन सेट पीसेस। बंदा राइट बैक भी खेला पिछले साल, सेंटर मिड भी खेला, नंबर 10 भी खेला, कभी कभी फॉल्स 9 भी खिला दिया भाई को। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एज अ टीम देख रहे हो दिस इज़ अ फैंटेस्टिक मूव, एंड एज अगर आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि अब क्योंकि आपके रिचर्ड्स वगैरह भी चले गए हैं तो कैसे आप यहाँ पर ट्रांसफर्स मैनेज करोगे, उस हिसाब से भाई ये बहुत 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 टॉप एक तरीके से एक ट्रांसफ़र नेगोशिएशन है फॉर द फ्यूचर आपके एंडेवर्स एज वेल। देखते हैं भाई लिवरपूल और कौन से प्लेयर्स ऐड करेगी यहाँ पर इस मार्केट में। बारकोला का लिंक आ रहा है, यान डियामंडे का लिंक अब बिल्कुल डाई डाउन हो गया, ही विल साइन फॉर PSG एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स यहाँ पर, बट विल हैव टू वेट एंड सी के लिवरपूल के और कौन से टारगेट्स हैं। अभी राइट विंग के तौर पे आपने यहाँ पर मुनोज साइन किया, बट एक और एक्सपीरियंस कैंपेनर आप डेफिनेटली साइन करोगे। तो अभी के लिए आज के जो फुटबॉल बुलेटिन है भाई ये तो यहीं रैप अप करते हैं हम। आई होप आपको सारी न्यूज़ मिल गई होंगी। अगर आप हमारी वीडियोज़ डेली देखते हो और अगर आप वीडियोस नहीं लाइक करते हो तो लाइक किया करो दोस्तों, क्योंकि एल्गोरिदम में ना हेल्प होती है। दूसरी चीज़, यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब बिकॉज दैट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इट विल हेल्प आवर चैनल एंड ऑल्सो विल हेल्प यू टू कीप यू अपडेटेड फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ रिगार्डिंग योर क्लब, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद क्लब फुटबॉल पे ही लौटना, और वहाँ पर आपको मैं डेली अपडेट रखूँगा आपके क्लब के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ के, ठीक है ना। चलो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में नई लाइव स्ट्रीम के ऊपर। तब तक ध्यान रखो अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।